दोस्तों हाजिर है हम एक नए वीडियो में। वीडियो है द चाणक्य डायलॉग का, मेजर साहब मेजर गौरव आर्य का। वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टार्ट आइडेंटिफाइंग बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। हाँ, जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। जो मतलब अवैध तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए, मतलब अवैध तरीके से घुस करके यहाँ पे रह रहे हैं, इलाज कराने के बहाने आते हैं, गलत तरीके से ढुक जाते हैं। वो यहाँ पे अभी रह रहे हैं कितने दिनों से, कितने सालों से। तो उनको मतलब पहचान करके, उनकी पहचान करके उनको बाहर फेंकना चाहिए। उनको जहाँ पे उनका, जहाँ के मूल निवासी है, जिस देश के मूल निवासी है, बांग्लादेश की, रोहिंग्या, इन लोग को बाहर करना चाहिए। भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि यही आगे चल के, मैंने पहले भी अपने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है, आगे चल के बहुत खराब हो जाएगा भारत के लिए। मतलब ये लोग उस जात के हैं कि मतलब यहीं पे रह के, यहीं पे उपद्रव, क्या बोलते हैं, अभी बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर यहाँ प्रोटेस्ट करने लगेंगे। यहाँ पे यहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं उनकी, उनको असुविधा करने लगेंगे। तो भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, इनको पहचान करके, इनकी पहचान करके बाहर फेंकना चाहिए। जहाँ पे है, जहाँ के हो वहाँ जाओ, रहो, वहाँ जाओ। यहाँ पे रहने का कोई नहीं है। यहाँ खुद आबादी ज़्यादा है, ठीक है। आबादी बढ़ेगा, सरकारें रोजगार नहीं दे पाएगी, ठीक है। फिर यहाँ के लोग रोजगार मांगेंगे सरकार से। आबादी बढ़ेगा तो रोजगार कहाँ से लाएगा सरकार? महंगाई बढ़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे आगे चल के। तो भारत सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए, को पहचान करके बाहर करना चाहिए। ये अगर चालू किया तो बहुत अच्छा बात है, इसको बहुत तेजी से करना चाहिए। धर्मशाला थोड़ी है, कोई भी आगे घुस के रह जाएगा कहीं से भी, ठीक है। तो जो भी कदम है अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, करते रहना चाहिए। चलिए वीडियो देखते हैं क्या मेजर साहब ने बोला है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में। वहां पे अगर बौद्ध हैं तो ना के बराबर होंगे। सिख मैंने देखे नहीं बांग्लादेश में, ईसाई होंगे थोड़े बहुत, लेकिन तोड़ा किसको जा रहा है, टूट किसकी दुकानें रही हैं, रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है। अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट, राइट। अगर आप ये देखिए, अगर ये लगता है मुस्लिम देशों को कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, दे ऑलवेज से दैट मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड। देयर इज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग डिफेंसिव, दे आर वेरी ब्लंट अपफ्रंट अबाउट इट। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हम ही ने ले रखा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब minorities. There are no minorities. There are specifically Hindus being targeted. And let's be very categorical about it. तो दोस्तों ये तो मनवा लिया बांग्लादेश से। अब अगला स्टेप ये है कि यहां पे सफाई अभियान शुरू हो गया। बात है 2016 की, और किरण रिजिजू, आप सब उनको जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में यह बोला था कि एट लास्ट काउंट देयर वर मोर देन 20 मिलियन बांग्लादेशीज इन इंडिया, यानी कि बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, किरण रिजिजू साहब ने, कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी। ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में कितने होंगे नोबडी नोस। ये कहां है 2 करोड़? ये 2 करोड़ हैं कहां पे, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, हम गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस, गेट आउट। लेकिन भारत में बहुत बड़ा कुछ लोगों को कीड़ा है,
दिस इज एन इश्यू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बट दे विल मेक इट आउट टू बी एन इश्यू ऑफ रिलीजन, क्योंकि यहीं से इनके वोट आते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यार। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। प्लीज, ये तो अभी हुआ है कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं पुराने वीडियोस में भी यही कहता चला आया हूं। ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं 10 बार कह चुका हूं अपने वीडियोस में। इवन व्हेन शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे इलीगल बांग्लादेशीज रह रहे हैं हमारे बीच में, करोड़ों की तादाद में रह रहे हैं। मैं कुछ 100, 1000, लाख की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में आज से 8 साल पहले मिस्टर किरण रिजिजू साफ बोल चुके हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। इसके ऊपर एक पूरी एक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से पकड़ पकड़ के इनको निकालना है, इनको किस तरीके से डिपोर्ट करना है। उसमें से कितने जमात इस्लामी के हैं, कितने उसमें स्लीपर सेल्स हैं, कोई गारंटी दे सकता है? नहीं। बेचारे बेचारे बेचारे, दे आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, दे आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, आई रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बांग्लादेश। भूखे हो, अपने देश में जाओ यार, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन इलीगल इमिग्रेशन। जो भारतीय भी गलती कर रहा है, कोई इंडियन अगर गलत तरीके से without applying for proper citizenship or PR is staying in Canada, is staying in Australia, is staying in the United States of America, staying in the UK, I would support their governments throwing them out. Throw them out. जो जुर्म है वो जुर्म है। यहां पे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशियों की, एक एक को पकड़ के, और यहां पे मुहिम शुरू हो गई है दोस्तों। भारत में अब ये जागरूकता आ गई है, बहुत देर से आई है लेकिन आ गई है। अब पकड़ पकड़ के लोग बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था बहुत पहले, जब सरकार कहती यार यहां पे एक ऐसा माहौल बन जाता है। एनजीओज हैं यहां पे, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है, वो कौन क्या, नोबडी नोज। पर वही चेहरे आपको दिखेंगे शाहीन बाग में, वही 4-5 चेहरे आपको दिखेंगे, वही 4-5 चेहरे आपको फार्मर प्रोटेस्ट में दिखेंगे, वही 4-5 चेहरे आपको सिंगू बॉर्डर, कहीं और XYZ, हर जगह वही 4-5 आपको चेहरे दिखाई देंगे। ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनका दिल सबके लिए रोता है, ये सबके लिए पहुंच जाते हैं। कोई ये बताए इनके घर का खर्चा कैसे चलता है भाई, पर ये पहुंच जाएंगे हर जगह, हर जगह इनको प्रोटेस्ट करना है। अब भारत को तो ये दिखाना है ना दुनिया को, और है भी, सही बात है, और आपको दुनिया के सामने जाहिर भी करना है कि भाई यू आर अ डेमोक्रेसी, और आप यू कैन एब्सॉर्ब क्रिटिसिज्म वेरी वेल। यस वी कैन, एंड यस वी शुड, बट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, बड़ा, मैंने एक बार ट्वीट करा था बहुत पहले, मुझे याद है, समवन गॉट वेरी अपसेट अबाउट इट, एंड यू आर अ राइट विंग nationalist or something. Of course I'm a right wing nationalist यार, sorry, I'm a right wing ultra nationalist. Okay, तो क्या हुआ? मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई बाहर से लोग आए विदाउट परमिशन। मैं नहीं चाहता इलीगल इमिग्रेशन हो यहाँ पे। ये लोग वो हैं जो अपने घरों में जब बाजार के लिए निकलते हैं ना, या पिक्चर देखने के लिए, मॉल के लिए, अपने घर में 3-3 ताले लगाते हैं, नेबर को बोलते हैं ध्यान रखना हम 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। खुद अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे, खुद अपने घर में सीसीटीवी भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, 3-3 ताले लगा रखे हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए, देश के अंदर आ जाए करोड़ों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान है। नहीं, हम इनके इसलिए खिलाफ हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और वहां पे फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे? ओ भाई, आपने रजाई देनी है इनको, आपने रजाई देनी है इनको। ढाका में सर्दी नहीं है, डोंट वरी, ढाका में सर्दी नहीं है। प्लीज ये कहना बंद करिए कि किसके राज में आए थे, किसके राज में आए थे, ये सभी के राज में आए थे। और यहां पे गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फिर पार्लियामेंट में, अरे बेचारे कोई बेचारे बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहां से। दिस इज माई कंट्री, दिस इज नॉट देयर कंट्री। इफ आई एम एवर अनफॉर्चुनेट इनफ टू गो टू बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेट इनफ, I will not sneak in like a thief through the border. I'll apply for a visa if I'm unfortunate enough. अगर कभी जाना ही पड़ गया, प्रॉपर वीजा के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, क्या दिक्कत है? किसने मना करा है?
लेकिन यहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई यार भारत में, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लग रहा है कि कोई हमें कम्युनल ना बोल दे यार, कोई ये ना बोल दे कि ये लोग कम्युनल हैं। तो भाई ये तो हम अपने आप को, जैसे अमेरिका में होता है बहुत लोग फायदा उठाते हैं। आप चोरी करिए, आप कुछ भी करिए, डकैती करिए, आप किसी को बोल दीजिए तू रेसिस्ट है, वो डर के मारे 4 कदम पीछे हट जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई मैं रेसिस्ट नहीं हूं, प्लीज डोंट कॉल मी रेसिस्ट, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। तो ही गेट्स ऑन द डिफेंसिव। तुम्हें कम्युनल कहना है कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, ये बांग्लादेशी तो जाएंगे बेटा यहां से। इनको घसीट घसीट के यहां से निकाला जाएगा भारत से, और सबको टिल द लास्ट बांग्लादेशी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस, आप वादा कीजिए अपने आप से कि जब तक इस देश में आखिरी बांग्लादेशी नहीं जानता जो इलीगली आया है, हु हैज कम इलीगली into India, he should be thrown out from India. There is no space for them. There is absolutely no space for them. यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में जो सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज इनिशिएटेड अ क्रैकडाउन और बोला है कि बांग्लादेशी जहां जहां पे हैं आप उनको आइडेंटिफाई करिए, जहां जहां पे हैं बांग्लादेशी वहां पे आइडेंटिफाई करिए। मुझे ऐसा लगता है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, एवरीवेयर सरकार एक चिट्ठी इनिशिएट करे, एंड दिस लेटर शुड बी सेंट to the chief minister, to the home minister, to the principal secretary home, to the DGP, send it to all the stakeholders in all the states and union territories. सब जगह भेजिए ये चिट्ठी और बोलिए कि the government does not want Bangladeshi infiltrators, identify them and get in touch with the Ministry of External Affairs and the Home Ministry, and we will deport them. इनको डिपोर्ट करिए। ये कर्नाटका में है बांग्लादेशी, they have come there. They have gone to Tamil Nadu. They have gone to यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जम्मू कैसे पहुंच गए ये लोग रोहिंग्या? How the hell have they reached जम्मू? ये थ्रू बांग्लादेश आए, ठीक है जी। म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, वो कहां ईस्ट में, ये कहां, ये कितने 1000 से ज्यादा किलोमीटर, पता नहीं कितने का, ऐसे है, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके टक ऊपर जैन के। Take this and हजारों की तादाद में। वहां पे छत्तीसगढ़ में यह बोला गया है कि 850 इलीगल्स को ये लोग कह रहे हैं कि हम वापस भेज रहे हैं। मोर देन 850 इलीगल्स दे आर बीइंग कॉट। तो ये एक हमें पूरे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर रादर, जो यहां पे इलीगली रह रहे हैं, विदाउट अ वीजा रह रहे हैं, एक क्रैकडाउन होना चाहिए। That is when Bangladesh will feel the pressure. Send them back to Bangladesh. दरवाजे खोलिए, BSF वो गेट्स खोलेगी, push them inside Bangladesh. और एक और चीज, shoot at site orders along the international border. जो घुसने की कोशिश करेगा ठोको। BSF के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ BSF को आदेश देने। एक बार आदेश मिल गए BSF को पता है कि कहां पे नस दबानी है और कहां से उनकी चीखें निकलेंगी। BSF knows very well. They know very well. आप बोल के देखिए उनको। वहां पे कुछ एरियाज में असम राइफल्स भी है। पूरा का पूरा ये एरिया जो है म्यांमार से लगता हुआ, म्यांमार से भी आने की कोशिश करते हैं ये, राइट। इट्स नॉट जस्ट दे कम लाइक दिस, दे कम लाइक दैट ऑल्सो। ये घूम के भी आते हैं हर जगह। जो मिल गया आपको टोको, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप देम एट द बॉर्डर। मैं बता रहा हूं दिस इज, इसमें कितने जमाती हैं, कितने स्लीपर सेल हैं। कल भगवान ना करे, कल यहां पे अगर कोई, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कल कोई एक्सप्लोजन होता है, हु विल बी रिस्पांसिबल? ये कुछ भी कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट एवरी सिंगल इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या फ्रॉम इंडिया। आप नहीं करेंगे, आपका देश खतरे में है, मेरा देश खतरे में। सोच लीजिए आपको क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवरीथिंग, दे शुड बी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होम मिनिस्टर से, आप सर, आप गेट एवरीबडी टुगेदर, एक मीटिंग बुलवाइए सारे स्टेट्स की, एंड जस्ट टेल देम। इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हमारे वोट चले गए। और जिन नेताओं को ये लगता है, जिन भी नेताओं को, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी राजनीति इन 2 टके के बांग्लादेशी लीगल्स पे आपकी टिकी हुई है, तो भाई साहब लानत है आपकी राजनीति पे। इससे बेहतर है राजनीति से रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, घर पे बैठो। जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं जीतने में, तो देन शेम ऑन यू, राइट। इनको आइडेंटिफाई करिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया। इसमें नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की बात है।
और अगर ये भारत की बात है फिर उस लेवल पे बात होनी चाहिए। यू कैनॉट अलाउ, यार हिंदुओं को मार रहे हैं वो लोग, हम कुछ नहीं यहां पे कर रहे हैं, यहां पे हम लोग चूहे क्या, माइनॉरिटीज आर अंडर, नो हिंदूज आर अंडर थ्रेट स्पेसिफिकली, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, खुल के बोलो, सामने आके बोलो। और यहां पे जब स्क्रू मोड़ोगे ना, हल्का सा स्क्रू टाइटन करोगे तो ढाका में चीखें निकलेंगी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। द स्ट्रॉन्ग आर रिस्पेक्टेड, द वीक आर टेकन फॉर ग्रांटेड। ध्यान रखिएगा मेरी बात। और जैसा मैंने बोला, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी एक शब्द बोलते हैं वीडियो में जिसका उल्लेख किया है मेजर साहब ने, मतलब हिंदू बोलने में यहाँ के पॉलिटिशियन को मतलब असुविधा होता है। माइनॉरिटी, वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़े जा रही है, हिंदू घरों पे हमले किए जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहाँ हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ठीक है, और किसी धर्म के लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। 88 जगह पे हमला हुआ है, वहाँ की सरकार से मनवाया गया है भारत सरकार द्वारा। ये भी बात मेजर साहब ने उल्लेख किया है। अब आते हैं, एक और बात का उल्लेख किया, 8 साल पहले 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से मतलब इंडिया में रह रहे हैं। मतलब वो 2 करोड़ तो सरकारी आंकड़े बताया, बेसी ही हो सकते हैं, कम तो होंगे नहीं, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, 8 साल पहले का बात है, 2 करोड़ से 2 करोड़ 2024 चल रहा है, वो कितने हुए होंगे आप सोच सकते हैं। ये कि इनलीगल तरीके से आज हमारे इंडिया में कोई 1 इंच जमीन किसी को नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही पहले के लोग ऐसे दान कर देते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें रहती थी, राजा, हमारे दादा परदादा जो भी रहते थे। लेकिन अभी आप जाइए, बोलिए भैया हमको थोड़ा सा अपना में से जमीन दे दीजिए ना, नहीं देगा कोई भी। और ये जो बांग्लादेशी 2 करोड़ है को हम अपने हिसाब से बता रहे हैं आपको, ये कहाँ रह रहे हैं, किसके जमीन पर रह रहे हैं, एक बार सोचिए इस बात को। यही आगे चल के 2 के 5 होंगे, 5 के 10 होंगे, और यहाँ की आबादी, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। यही फिर जो बांग्लादेश में हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी तरह का प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे, फिर सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, सरकार से आरक्षण मांगने लगेंगे, सरकार से रोजगार मांगने लगेंगे। तो ये तो फिर यही बांग्लादेशी कहाँ के हैं और कहाँ आकर के यहाँ पे अपना अधिकार दिखाने लगेंगे। तो इन लोगों को बाहर फेंकना चाहिए, जहाँ के हैं वहाँ पे जाओ भाई, धर्मशाला थोड़ी है, ठेका लोग के लेके थोड़ी रखा हुआ है। सर्दी हो चाहे गर्मी, फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहा है सर्दी है तो अपने घर में घुसा के रखना भाई, किसी का बाप का घर देश थोड़ी है। जहाँ के हो वहां जाओ, सर्दी है तो अपने घर में घुसा के रखो। तो यही सब बातें हैं। आज सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है इंडिया में अभी। और बाकी जो छाती पीटते हैं वोट बैंक खत्म हो जाएगा, वोट बैंक खत्म हो जाएगा, कुछ सरकारें हैं, राज्य सरकार, तो उन लोगों को मिल के आना चाहिए। अभी सब अगर भारत सरकार चालू कर देगा इसको बाहर करना एक तरफ से, मोदी सरकार, तो उसके बाद क्या होगा, जिसे पीट रहे थे सीए एनआरसी के तरफ में, छाती पीटना चालू कर दिए थे, उसी तरह फिर चालू कर देंगे छाती पीटना, नहीं हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेजर साहब ने एक और बोला कि अगर इन मतलब इनलीगल तरीके से अगर जो रह रहे हैं उनका वोट बैंक आपको दरकार है तो अपनी राजनीति से संन्यास ले लीजिए, राजनीति को हाथ जोड़ लीजिए। आप इन अवैध तरीके से घुस रहे बांग्लादेशियों के ऊपर आपका वोट बैंक चल रहा है, यहाँ के लोग वोट बैंक चलाने के लिए काफी हैं आपका, ठीक है। आप
काम करिए, आपको वोट भी देंगे। इन लोगों के बदौलत अपना राजनीति चला रहे हैं, जो अवैध तरीके से घुसे हुए हैं। तो आप महान हैं, आपकी राजनीति को सलाम है। मतलब शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मतलब यही सब बातें हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।